प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन कई ऐलान किए, कई योजनाओं को शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने जन औषधि केंद्र को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि जन औषधि केंद्र की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। ऐसे में लोगों को कमाई का बड़ा मौका मिलेगा। जन औषधि केंद्र खोलकर आप काफी अच्छी कमाई हर महीने कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि इस कमाई को कैसे शुरू किया जा सकता है और आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो उसे करीब 3,000 रुपए महीने खर्च करना पड़ता है। जिन दवाओं की कीमत 100 रुपए है, जन औषधि केंद्र के माध्यम से वो 10 रुपए से लेकर 15 रुपए में उपलब्ध हो जाती है। यानी आम लोगों का पैसा काफी बचता है। जहां तक कमाई की बात है तो जन औषधि केंद्र से दवा बेचने पर करीब 20% का कमीशन मिलता है। जैसे जैसे बिक्री बढ़ती है, कमाई बढ़ती जाती है। वहीं दूसरी तरफ जन औषधि केंद्र खोलने में आर्थिक सहायता भी करी जाती है सरकार की तरफ से। इसके अलावा हर महीने की बिक्री पर 15% का प्रोत्साहन भी दिया जाता है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत मेडिकल स्टोर खोलने पर फर्नीचर और दूसरी आवश्यक तैयारियों के लिए करीब 2.5 लाख रुपए से लेकर 2,75,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी देती है। जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करवाना है। इस योजना के जरिए जेनेरिक दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जाती है। इस बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की विशेषताएं क्या क्या है। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से नागरिकों को जेनेरिक दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जैसा आपको पहले भी बताया, ये दवाइयां ब्रांडेड दवाइयां जितनी ही इफेक्टिव होती हैं। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदान की गई दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से 50% से लेकर 90% तक सस्ती दी जा रही है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए अनिवार्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगता है। तो 120 फीट का खुद का या किराए का आपका जगह होनी चाहिए। फार्मासिस्ट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो सभी जिले जहां पर जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इस स्थिति में 2 केंद्रों के बीच 1 किलोमीटर की दूरी होना जरूरी है। वो जिले जहां पर जनसंख्या 10 लाख से कम है, इस स्थिति में 2 केंद्रों के बीच में 1.5 किलोमीटर की दूरी होना जरूरी है। इसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क देना होगा। महिला उद्यमियों, दिव्यांग, SC, ST और नीति आयोग द्वारा अधिसूचित महत्वाकांक्षी जिलों के किसी भी उद्यमी से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब क्या कुछ दिशा निर्देश हैं जो जरूरी हैं इस योजना से संबंधित, वो भी एक बार जान लेते हैं। तो केंद्र संचालक को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को सरकारी दिशा निर्देशों के साथ ही ऑपरेट किया जाएगा। इस केंद्र के नाम से दवा लाइसेंस प्राप्त करना और दवा की दुकान चलाने के लिए दूसरे अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी। आवेदक परिसर का इस्तेमाल केवल उसी उद्देश्य के लिए करेगा जिसके लिए वो आवंटित किया गया है। सभी बिलिंग PMBI की तरफ से उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही की जाएंगी। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए बिना किसी भी दवाई को बेचा नहीं जा सकता। ऑपरेटर को PMBI के प्रोडक्ट्स के अलावा कोई और दवा बेचने की परमिशन भी नहीं होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 2 साल का, बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की, GST डिक्लेरेशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश थी वो भी बता दी गई है, कैसे शुरू करना है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर और ज़्यादा जानकारी भी आप ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।